हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, चेक करते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, क्रश है, न्यू है, पास्ट है, एक्स है, कोई भी है, आप उसको माइंड में रखें। हम आपके पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है, हम उस पर्सन की रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त आपके लिए किस एनर्जी में है, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल से एनर्जी चेक करते हैं उस पर्सन की, जो पर्सन के माइंड में है उस वक्त उस पर्सन की क्या एनर्जी है। वेट में पानी पी लूं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए। लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती है। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त किस एनर्जी में है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर। वो इस वक्त किस एनर्जी में है, आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है आपको लेकर। लेट्स सी। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं भाई। जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं, आपका और इनका पास्ट हिस्ट्री रही है, ठीक है। और ये पर्सन अब आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लव सोच रहा है, केयर सोच रहा है, आपको हैप्पीनेस देने के बारे में सोच रहा है, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। इसने पास्ट में नहीं सोचा, लेकिन इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपको जस्टिस देना है। आपके साथ एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एक अबंडेंट लाइफ गुजारनी है, ठीक है। ऑल टाइड अप, पुरानी चीज़ों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक चुका है। इस एनर्जी में पुरानी चीज़ें रिपीट ये भी नहीं करना चाहता, और ये चाहता है आप भी पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दें और ये भी लेट गो कर दें, ठीक है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। एडजस्ट काफ़ी बार कोशिश करी है, शायद आप लोग की एक रिपीटेड साइकिल रही है जिससे आप दोनों ही थक चुके हैं चीज़ों को एडजस्ट और पॉसिबिलिटीज़। एडजस्टमेंट और पॉसिबिलिटीज़ मतलब कि जो भी थी वो देखी। डिसीट, पास में इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा डिसीट दी है, आपको धोखा दिया है, और ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट, मुझे क्यों लग रहा है ये इस वक्त पर्सन आपकी राह देख रहा है, आपका वेट कर रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ आए। ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। कुछ न्यू, कोई न्यू फेस स्टार्ट करना चाहता है। इसके अटैचमेंट्स हैं आपके साथ। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शंस, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है। और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन चाह रहा है। कॉर्नोकॉपिया, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट लाइफ में है, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। डोर टू वैल्यू, अपने पैसे पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम करता है, इसका काम, कैरियर इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवी, थोड़ी सी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप से कोई जालसी वाली एनर्जी में है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस सिचुएशन को देखने के लिए। लेट्स सी, देखेंगे यहाँ पर इस एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, फिर इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है उस चीज़ को देखेंगे क्या चल रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स है, जो पर्सन आपके माइंड में है। पहले एक एक एनर्जी को क्लियर कर लेते हैं। क्लैरिफाई कॉन्ट्रैक्ट, पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड क्यों आया। क्लैरिफाई कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों आया। पर्सन ऑन योर माइंड, मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड क्यों, उनकी एनर्जी में कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड क्यों है। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी में कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। इसने पास्ट में बैलेंस नहीं किया, वही बात रिपीट हो गई। टैरो ने भी वही रिपीट करी ये बात। ये आपके साथ बैलेंस कुछ करना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके साथ कुछ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। इसने आपको पास्ट में जस्टिस नहीं दिया है, ठीक है। पास्ट में इसने आपके साथ वो नहीं किया जो आपने इसके साथ किया, मतलब कि जितना बैलेंस रिलेशनशिप आपने दिया, इसने कुछ ना कुछ इनजस्टिस करा है आपके साथ, ठीक है। हर्मिट, बहुत ज़्यादा मतलब कि सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोच रहा है, और हील भी हो रहा है, सोच भी रहा है कैसे बैलेंस करना चाहिए, कैसे आपको जस्टिस देना चाहिए। क्लैरिफाई ब्लॉसमिंग अबंडेंस, क्लैरिफाई ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का क्यों कार्ड है आपकी एनर्जी में। लेट्स सी, देखते हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस का क्यों कार्ड है। द डेविल, ये पर्सन
आपको अपनी लाइफ में हर हाल में चाहता है। इस पर्सन को लगता है इस पर्सन की अबंडेंस और इस पर्सन की हैप्पीनेस, इस पर्सन की लाइफ में फ्रूटफुल चीज़ें जब तक आपसे कनेक्टेड रहता है इसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। मतलब कि इसकी लाइफ में हर चीज़ इसको मिलती है। जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये ऑब्सेस्ड है। आप इसकी लाइफ की कंप्लीशन की तरह, ये आपको लूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, कोई आप लोग के रिश्ते में कोई चेंज चाहता है। पास्ट में एक ही तरीके से रिश्ता चला जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन रही, ठीक है। एक एक कार्ड ले लेते हैं और बाकी के कार्ड रख देती हूँ। इमोशनल हो रहा है, इसके इमोशनल ऑब्सेस्ड कर रहे हैं, आपको हील कर रहा है आपको लेकर इस वक्त, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी हीलिंग बताती है, अकेलापन बताती है, कॉन्टेम्पलेशन बताती है। तो ये पर्सन हील कर रहा है, आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, हीलिंग इसकी कितनी गलती रही है, और इमोशनल फील कर रहा है, इन डेप्थ इमोशन से आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है। आप शायद अब इतना इस पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर एक ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी, ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है आपसे, कनेक्टेड फील कर रहा है आपसे, आपके साथ बहुत कुछ फील कर रहा है, लेकिन आपको जैसे कि वो सब कुछ फील कर रहा है कि आपको देना चाहिए, आपके साथ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप एक राइट पर्सन हैं, आप एक राइट काउंटर पार्ट की तरह हैं, आप एक राइट, मतलब कि सब कुछ आपके साथ अब फील कर रहा है। अगर पास में क्लैरिटी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है शायद, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन के अंदर आपके लिए जैसे इसको पोजेसिव कर रहे हैं। क्लैरिफाई ऑल टाइड अप, क्लैरिफाई ऑल टाइड अप। यहाँ पे ऑल टाइड अप की क्यों एनर्जी है? 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस में थक चुका है अकेला रहकर, या तो थक चुका है इमोशनल लॉस, कोई इमोशनल लॉस में है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार है, ठीक है। असल में पता है कि अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच, एक दूसरे को आप दोनों पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वक्त आप कोल्ड हुए हैं, ठीक है, इस वक्त आप कोल्ड हुए हैं, आपने मुंह मोड़ लिया इस पर्सन से, इसलिए बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन का शिकार है इस वक्त, ठीक है। जैसे ये किंग राइट में देख रहा है, ये किंग लेफ्ट में देख रहा है, और ये क्वीन राइट में देख रही है। आप लोग यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं एक दूसरे के लिए। तो ये पर्सन आपकी तरफ से जो कोल्ड, डिटैच, एक ड्राई एनर्जी इस पर्सन को जो मिल रही है उसको सेंस कर सकता है, ठीक है, उसको फील कर सकता है, वो वाली एनर्जी है। या आपकी ड्राई एनर्जी को देख रहा है, या आपकी कोल्ड एनर्जी को देख रहा है, या आपके साथ एक जो एक ड्राइनेस है ना, जो एक एनजाइटी, इसको एनजाइटी लग रही है बहुत ज़्यादा, आपका ऐसा बिहेवियर इसने कभी इस चीज़ को नहीं देखा था, ठीक है, और इसको अट्रैक्शन फील हो रहा है आपसे, ठीक है, इसलिए अकेलेपन का शिकार है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, क्लैरिफाई एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटी। क्या एडजस्टमेंट है इस कनेक्शन की, क्या एडजस्टमेंट और पॉसिबिलिटीज है? लेट्स सी। वही एडजस्ट करना चाहता है, पॉसिबिलिटीज देखना चाहता है इस कनेक्शन में, कैसे न्यू बिगनिंग हो सकती है। बिल्कुल कुछ न्यू स्टार्ट करने की है भाई, ये कुछ विश फुलफिलमेंट काइंड स्टार्ट करना चाहता है। 10 ऑफ कप्स, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करें, ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, हैप्पीली एवर आफ्टर, ड्रीम्स देख रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग होगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी इसकी एनर्जी में। आपके साथ कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट और मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई डिसीट, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी क्यों है भाई? इसने, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको जो धोखा दिया या आपके साथ बिट्रे किया, चीट किया, बैकस्टैप किया, वो इसने यहाँ पर उसके लिए किया। किसके लिए? मनी के लिए, ठीक है, अच्छी अर्निंग के लिए। तो जहाँ इसने मूव ऑन किया था वो एक उसके पास मतलब कि एक मनी वाइज वो बहुत वेल सेटल पर्सन था, वो वेल सेटल था जो कुछ भी था, ठीक है। जहाँ भी इसने इन्वेस्ट किया था अपना, आपको छोड़कर, आपको आपको आपके साथ बैलेंस ना कर कर जिसको भी चूज़ किया था, बिल्कुल अपनी सक्सेस के लिए किया था, ठीक है। ये अपनी सक्सेस के लिए गया था, अपने अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए गया था। इसको लगा था इसका फ्यूचर सेव हो जाएगा अगर ये वहाँ अपनी कमिटमेंट दे देता है, या वहाँ लव ऑफर दे देता है, या उस पर्सन को चूज़ कर लेता है। ये एक मटेरियलिस्टिक वे में बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल हो जाएगा अगर ये वहाँ पर एक्शन ले लेता है, ठीक है। तो मतलब कि किसी अपनी ही एक अपनी मुफाद के लिए, अपने ही एक बेनिफिट के लिए इसने कुछ एक्शन लिए थे। क्लैरिफाई द गार्डन एंड द गेट।
आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, इमोशनली आप डिटैच हो गए हैं। देखिए कैसे मैंने आपको बोला था ना, किसी चीज़ का वेट कर रहा है ये, और आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ड्राई एनर्जी मैंने क्वीन ऑफ सूट की तरफ भी देखी थी, और किंग ऑफ वैंड्स की तरफ। ये जब अट्रैक्शन और पैशन फील कर रहा है, आप यहाँ पे ड्राइव वॉक अवे कर रहे हैं, आपका वेट कर रहा है, ठीक है, आपके किसी मैसेज का, कॉल का वेट कर रहा है। आप लोग की बात हुई और सडनली बात अभी जो ख़त्म हुई है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, ठीक है। आप लोग इसको मतलब कि आप पुराना वाला वही सिनेरियो नहीं दोहरा रहे। अगर आपको यहाँ पर बैलेंस नहीं मिल रहा तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये इक्वल गिव एंड टेक या तो ये आपको इक्वल जेन्युइन रिस्पेक्ट और लव नहीं दे रहा तो आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चैरियट, आप अपनी लाइफ में रुकना नहीं चाह रहे, आप उन सब चीज़ों से, उन सब सिनेरियो से कट ऑफ कर रहे हैं जो आपको पेन देते हैं, जो आपको किसी कन्फ्यूजन में डालते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा जैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, एंजाइटी आपकी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं। आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ठीक है। सोच तो रहा है, देख लिया, एनर्जी भी देख ली, देखते हैं वो ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। जो मेरे व्यूवर के पार्टनर हैं वो मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। द टावर, आपके पर्सन को सडन एक शॉकिंग एनर्जी है। जिस तरीके से आप इस वक्त बिहेव कर रहे हैं, आपके पर्सन ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था, ठीक है। टावर की एनर्जी है, आपके पर्सन इस तरीके का बिहेवियर या इस तरीके का आपका जो आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच होके आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अपने ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे, आपको डाउट्स हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। एक जो आपने पास में ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, इसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप बहुत कोल्ड डिटैच हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। आप कोई मतलब कि आप इस पर्सन को ये खुद आ जाए तो रिस्पॉन्स तो दे देंगे, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आपको फर्दर फ्यूचर देखना है। अब आपको इस सिनेरियो में या तो इस सिचुएशन में वापस कनेक्ट नहीं करना। आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हो चुके हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रही है, इवन कि लव भी नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके की टॉक्सिसिटी रही है, आप मेंटली ब्लॉकेजेस में आ चुके हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन पे। और ये पर्सन आपकी इस एनर्जी को देखकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी में, क्योंकि आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई रिस्क ले रहे हैं, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच ड्राई होके आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ड्राई एनर्जी, आपकी एनर्जी में लव नहीं है, आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस हैं इस पर्सन को लेकर। आप फिलहाल के लिए तो वॉक अवे सीन पर हैं इस पर्सन से, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कि एफर्ट नहीं कर रहे इवन के इस कनेक्शन में भी, ठीक है। आपका इस वक्त फोकस अपने ऊपर है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड अपने स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, ये पर्सन ये सब कुछ लेकर इस वक्त सोच रहा है आपको लेकर एक शॉकिंग एनर्जी में, कि आप इसके बिना कैसे रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इसको छोड़कर, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, दिन रात सोच रहा है ये पर्सन आपको, मतलब कि बिजी भी होता है तब भी आपके बारे में सोचता है, ठीक है। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख पा रहा है, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, आपने जो अपनी एक पर्सनालिटी को बदल के रख दिया, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को, तो ये पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, आपका महसूस कर सकता है जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल, देखिए फिर वेटिंग की एनर्जी आ गई। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक्ट करेंगे, आप एक्शन लेंगे इस कनेक्शन की तरफ, बिल्कुल एक वेटिंग एनर्जी है, इस पर्सन की तरफ से वेट कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, स्लोली बट श्योरली, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ। अगर आप यहाँ पर एक्शन नहीं लेते, आप इसकी तरफ मूव नहीं करते, इसका माइंड प्रिपेयर हो रहा है, इसको आपकी तरफ एक्शन लेना है, ठीक है, इसकी एनर्जी में। लेकिन बहुत ज़्यादा एक मून की एनर्जी है, फेयरफुल है, इसको नहीं पता, इसको लग रहा है कि राइट यही होगा कि आप एक्शन लें, और आप एक्शन ले लेके थक गए। इसने आपको सही तरीके से डील नहीं करा है, आपने इस पर्सन ने आपके उन एफर्ट्स को जैसे काउंट ही नहीं करा है। आपने एक्शन लिया तो आप उस चीज़ को जब आप बार बार चाहते हो, जब सिचुएशन एक फिर एटीट्यूड में आ जाता है, जब आप एक्शन लेते हो तो एक एटीट्यूड में आ जाता है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाता है, अपने ईगो को फिर बोलता है ईगो फीड करो, या तो ईगो को बूस्ट करो, मुझे एक चने के झाड़ पे चढ़ा दो। वो आपसे नहीं होगा, ठीक है, वो आपसे नहीं हो रहा। आप कांटेक्ट तो कर लें, लेकिन आप इसको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा सकते, आपको खुद को क्लैरिटी चाहिए। जैसे पास में नहीं होता था क्या, ये आपसे बात कर रहा है तो अब आपको शुक्र अदा इसी का करना चाहिए, तो वो वाली एनर्जी में। लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं है, आपने इतना कुछ फेस कर लिया, इतना कुछ देख लिया, आपकी एनर्जी वो वाली नहीं है कि ये आप उस चीज़ को भी आसान समझे, इसने 2 मैसेज के आपको जवाब दे दिए। तो इस पर्सन की तरफ से थोड़ा स्केरी शॉकिंग है आपका इतना स्ट्रांग होना ना, सिंपल वर्ड में आपका इतना स्ट्रांग होना, इतना डिटैच होना, इतना कॉन्फिडेंट होना, इसके लिए शॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। जैसे इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप जो इंडिपेंडेंट एनर्जी में आते जा रहे हैं ना, उस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो पा रही, ठीक है।
उसको ये मतलब कि बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा अब तक कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। रोमांटिक वे में फीलिंग्स देखें इसकी, वेट कार्ड चेंज करती हूँ मैं, फिर समझ में आएगा आपके पर्सन की रोमांटिक वे में फीलिंग्स क्या हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं और सब यहाँ फैल जाते हैं जब रीडिंग करो। रोमांस एंजल से देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त जो पर्सन ऑन योर माइंड है, इस पर्सन की जेन्युइन और ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या फील कर रहा है, इस पर्सन की जेन्युइन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। ओके ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है लव लाइफ के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक रह रहा है, मतलब कि अपने आप को जैसे ये एक अपनी लव लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब कि देखिए वेट कर रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। ये जो वेट कर रहा है ना, इसको ऐसा लग रहा है ये वर्थ इट है, मतलब कि ये वर्थ इट है वेट करना इस पर्सन का, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक है, ये होपफुल है इस रिलेशनशिप से, लेकिन इसको एक्शन लेना चाहिए। अगर इसको होप है तो अगर ये एक्शन लेता है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होके, तब यहाँ पर इस पर्सन को इस कनेक्शन में फ्यूचर देखना चाहिए। अदरवाइज ये तो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है, आप आगे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जेन्युइन फीलिंग्स क्या है इस वक्त। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। ये पर्सन सेल्फ लव भी कर रहा है, अपने आप को बिल्ड भी कर रहा है, काम भी कर रहा है अपने ऊपर, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये पर्सन जो आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट करा है ना, आप उसकी वजह से इसकी नज़रों में बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल पर्सन बन चुके हैं, ठीक है। रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस, आप लोग के कास्ट कल्चर का डिफरेंसेस है कोई ना कोई, ठीक है, जिस पर्सन को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है। लव लाइफ आपकी अफेक्टेड है कास्ट कल्चर और डिफरेंसेस से, आपके मतलब कि रिलीजियस से, आप लोग का एक मतलब कि एज डिफरेंसेस से कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, ठीक है। ट्रस्ट, देखिए मैंने कहा ना आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके कनेक्शन में, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मेन रोल अदा कर रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग सही से एक दूसरे को जानते नहीं, इसकी फीलिंग्स में आप लोग को आपको सही से जानना चाहता है और आपको अपने बारे में सही से बताना चाहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। सोलमेट, ये पर्सन की फीलिंग्स हैं आपको लेकर, आप सोलमेट वाली, ठीक है। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक सोलमेट है। मेक अ एफर्ट, ठीक है, मेक द एफर्ट, ये पर्सन एफर्ट करना चाहता है और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है आपके साथ। कुछ जैसे कुछ आप लोग के बीच कन्फ्यूजन है उनको क्लियर करना चाहता है और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपसे बात करनी पड़ेगी, क्लियर कट होकर आपके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, आपके साथ बात करनी पड़ेगी, आपके साथ काम करने पड़ेंगे, आपको समझने के लिए यहाँ पर चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये पर्सन एक सोलमेट वाली एनर्जी फील कर रहा है आपके लिए, ठीक है। एक सोलमेट काइंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, बहुत ज़्यादा मतलब कि कनेक्टेड एनर्जी आपसे फील कर रहा है, आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पर ये अब आपको जानने की कोशिश करेगा, पहले से ना आपको इतना वैल्यू दी ना जानने की कोशिश करी। ये सिचुएशन आपकी बहुत टाइम से स्टार्ट है, अब आप फेड अप हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके अंदर इतना आप आप नहीं कर पा रहे उस चीज़ के लिए इतना जहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा, मतलब कि आपकी एक लर्निंग रही है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसे ही बैठ रहे हैं जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है। आप एक सिचुएशन से गुजरे हैं, सिचुएशन से आपने अपने आप को एक फर्दर लेवल पे लेकर गए। इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन आपका रिलेशनशिप में ये पर्सन अलग कास्ट, अलग कल्चर, अलग जगह से, अलग बैकग्राउंड से आ रहा है और आप अलग जगह से आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा सा ये इश्यूज रहे हैं, ठीक है। क्या पता इसने जहाँ इन्वेस्ट करा वहाँ पर इसके लिए आसानी ज़्यादा थी, ठीक है, और वहाँ पर इसके लिए फ्यूचर भी ब्राइट था। तो यहाँ पर आपके साथ इस पर्सन को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अपनी फैमिलीज़ को मनाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे काम करना ज़रूरी है इस कनेक्शन के लिए। फर्दर फ्यूचर देखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है। वो ये पर्सन खुद से लेगा, ठीक है, मतलब कि जब ये आपको वो वैल्यू देगा, वर्थ देगा, तब लेगा, लेकिन ये अब एफर्ट करना चाहता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मेक द एफर्ट, ये पर्सन एफर्ट करने की कंडीशन में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए इस वक्त, लेट्स सी, और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, एक रोमांटिक फीलिंग्स आपकी क्या है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर की रोमांटिक फीलिंग्स अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आप।
भाई यू डिज़र्व लव, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ चुकी है, आप डिज़र्व करते हैं लव, तो आप ऐसे रिलेशनशिप में क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों आप ऐसी जगह अपने आप को कनेक्ट करें जहाँ पर आपको लव मिल ही नहीं रहा, इक्वल गिव एंड टेक मिल ही नहीं रहा, आपको समझ में आ गया है कि आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है। वेडिंग, आपको वेडिंग चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आप किसी भी, मैंने कहा ना, अननेसेसरी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने आप को बिला वजह की चीज़ों में नहीं डालना चाहते। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वेडिंग को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक लविंग पार्टनर को, केयरिंग पार्टनर को, आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। ट्रू लव, आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है, मुझे नहीं लग रहा कि आप जैसे आप ओपन हो चुके हैं, आप फ्री हो चुके हैं, आपका माइंड इस पर्सन से फ्री नज़र आ रहा है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, आप उससे मैरिज करना चाहते हैं जो आपके लिए एक सोलमेट काइंड, एक सिमिलर वाइब रखता हो, ठीक है। मेक द एफर्ट, आप किसी की एफर्ट चाहते हैं, ठीक है, अगर ये पर्सन आता है तो कुछ एफर्ट करनी चाहिए इसको, इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर है अनरिक्वाइटेड लव। अब अनरिक्वाइटेड लव, देखिए आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, एक ट्रू लवर होना, एक एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के लिए, जैसे एक आपको जो पास्ट रिलेशनशिप्स मिले ना, आपको आपको सामने वाले ने अट्रैक्शन और पैशन तो दिखाई, लेकिन उसके लिए कायम नहीं रहा, उसको एक रिलेशनशिप में इमोशनली कनेक्ट नहीं रहा, आपको वैसा सच में फील नहीं हुआ, ठीक है, वो वाली चीज़ें नहीं। आपके कीप एन ओपन माइंड, आपका माइंड ओपन है, अब आप बहुत सोच समझ कर अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे, अब आप बहुत सोच समझ कर अपना टाइम, वक्त और मनी हो गया, टाइम हो गया, मनी हो गया, तो अपनी फीलिंग्स हो गई, आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पैशनेटिव होंगे जहाँ आपको होना चाहिए, जहाँ आपको फील होगा हाँ कि भाई ये राइट पर्सन है, फर्दर फ्यूचर के लिए सही है। एक्सप्रेस योर लव, आप किसी से एक्सप्रेशन चाहते हैं, जिस पर्सन से आपका सेपरेशन है ना, कुछ एक्सप्रेशन चाहते हैं, आपके माइंड में एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, आप चाहते हैं पर्सन अपने एक्स को रिलीज कर कर आए, ठीक है, आप ऐसे नहीं चाहते, ये सेपरेशन बहुत बार हो चुका है और इस पर्सन के एक्स की वजह से हो चुका है, ठीक है, आप चाहते हैं एक्सप्रेशन दे, ये आपके साथ कनेक्टेड रहे, ये आपके साथ लॉयल ऑनेस्ट रहे, आप इसलिए मुझे लग रहा फ्री हो चुके हैं इस पर्सन से, आप सोलमेट को यहाँ पर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एफर्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर ये पर्सन वापस आ रहा है, मतलब कि अगर पास वाला पर्सन वापस आ रहा है तो कम्प्लीटली एक्स को रिलीज करे और एक्सप्रेस करे अपना लव, कन्फेशन दे, एफर्ट करे और यहाँ पर कमिटमेंट दे आपके साथ, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।